आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम आपके पास कल आते हैं, हम आपको कॉल करके बताते हैं, मुझे अपने पापा से पूछना पड़ेगा। क्या आप भी सेल्स में हैं और आपके पास भी ये सेम टाइम के ऑब्जेक्शंस आते हैं? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा पार्ट है सेल्स का, जिसको अगर किसी भी सेल्स पर्सन ने क्रैक कर लिया, तो उसने ऑलमोस्ट 90% सेल्स अपनी ख़त्म कर ली। वो अपने टारगेट्स ऑलवेज ऑन टाइम अचीव कर सकता है। तो क्या आप भी अपने टारगेट से पीछे हैं? तो दिस इज क्लास फॉर यू। वेलकम टू सेल्स एंड नेगोशिएशन मास्टरी। मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि कैसे हम कस्टमर की ना को हाँ में बदल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली चीज़ आती है सेल्स के टेक्निक्स में, कि आपको ना सुनना क्यों पड़ता है, कि ऐसे कौन से रीजंस हैं कि कस्टमर ना बोल सकता है, उसको आज हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो जो मेन तीन हमारे पास ऑब्जेक्शंस हैं जो हमारे लोगों ने हमें भेजे। हाय राहुल। राहुल का कहना है कि उसके पास सबसे ज़्यादा चीज़ आती है, वो है योर प्राइस इज़ टू हाई। तो ये तो बड़ा कॉमन सा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी फील होता होगा। हमारा वर्तिका है। वर्तिका ने सेकंड नंबर पे पास आया है, आई थिंक अबाउट इट। ये भी बहुत कॉमन है वर्तिका। वी आर हैप्पी विद आर करंट प्रोवाइडर। मतलब कस्टमर अभी किसी ना किसी के साथ एंगेज है, वो आपको घास नहीं डाल रहा, मतलब आपने फॉलो अप उसके साथ ढंग से नहीं करा था, इसलिए वो ऑब्जेक्शन आपको क्रैक नहीं हो पा रहा। पर ये हिडन सिग्नल्स हैं। ये ऑब्जेक्शन जो है हर वक्त खराब नहीं होते। अगर आपके पास ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, यानी आपका कस्टमर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखा रहा था। बेसिकली वो कह रहा है कि मैं बाय तो करना चाहता हूँ, मैं कन्विंस नहीं हूँ। तो यानी ऑब्जेक्शंस आना इज़ अ गुड साइन, इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट हम उसे ले नहीं पाते, हम उसे हमेशा नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। यार ये तो बहुत सवाल पूछा है, ये नहीं लेगा, ये कस्टमर डेड हो गया। असली जो रीजंस हैं उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। तो उससे होता क्या है, कस्टमर्स हमारे बहुत सारे छूट जाते हैं। मैंने इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, जिसमें वो कहते हैं कि 3% का कन्वर्जन इज़ वेरी गुड। नहीं यार, किसी ना किसी ने तो स्टैंडर्ड सेट करे हैं ना। तो आप उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी जा सकते हो। जस्ट आपको पता करना है कि ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो उनका राइट तरीका क्या है हैंडल करने का। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए राहुल, हम आपके क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जो था योर प्राइस इज टू हाई। ये ऑब्जेक्शंस मोस्ट कॉमन है जो आता है। इसमें हम ना एक स्ट्रैटेजी होती है प्राइस एंकर स्ट्रैटेजी, जिसमें हम प्राइस को एक हाई वैल्यू पॉइंट दिखा के सडनली अपना ऑफर रिवील करते हैं। लाइक एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि ये जो कोर्स आपने लिया है इसकी वर्थ 50,000 रुपीज़ है, इसको मैं मार्केट करूँ 50,000 के हिसाब से, इसके लोगों का इंटरेस्ट आएगा, वैल्यू हमने अच्छे से जनरेट कर ली, बट हमारा जो एक्चुअल प्राइस जो हमें कंपनी से दिया गया है दैट इज़ 5,000 ओनली। हमने राहुल सारी चीज़ें इस पर डिस्कस कर ली, कस्टमर के साथ सारा आ गया, आ रहा है यार पैसा बहुत ज़्यादा है। तो करंटली उसकी प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना। तो उसके वहाँ से सॉल्व कर दो। कस्टमर चार टाइप के ही होते हैं, अगर हम इसको ब्रैकेट में बदल दें। सबसे बेस्ट कस्टमर जिसका पैसा भी है, जिसका लेने का मन है, गुड, टिक मार्क। जिसके पास पैसा नहीं है और लेने का मन भी नहीं है, उसको सबसे पहले क्रॉस कर दो। तीसरा, लेने का मन है पैसा नहीं है। तो राहुल ये वाला जो कैटेगरी है आपकी, इस कैटेगरी में हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, डिपेंडिंग हमने प्राइस को पहले से कितना हाई रखा हुआ है, विदाउट सेक्रीफाइस आर टारगेट्स और आर वैल्यू। मैं नहीं कह रहा कि अगर 5,000 की चीज़ को 2,000 में देना है तो लॉस करके बेच दो, कभी नहीं। हमारा कंपनी ने टारगेट दे रखा है कि 5,000 का बेच के आना है, पर हमने उसकी पहले ही स्ट्रेटेजी बना के रखी है कि वो 50,000 का था। लेट्स सपोज 50 भी नहीं था, 20,000 का था, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको 5,000 का ला दिया, प्राइस तो प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, राइट। तो इस टेक्निक को कहते हैं प्राइस एंकर स्ट्रेटेजी। आप इसको भी सेल्स में लगा सकते हैं, जहाँ पे आप पहले ही वैल्यू को हाई दिखा सकते हैं। इसके कुछ लॉसेस भी होते हैं, इसके जैसे प्रोज हैं तो कॉन्सेस भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार कस्टमर आपका प्राइस सुन के सीधा मना कर सकता है। उसको आपको प्राइस अच्छे से उसकी वैल्यू समझ के ही करना है। तो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हाउ टू आइडेंटिफाई द साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा आप जाके देखिएगा। उस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि प्राइस किस तरीके से पिच करें। जब आप प्राइस को हाई ऑलरेडी पिच कर चुके हैं, वहाँ पे प्राइस एंकर स्ट्रेटेजी वहाँ पे लग सकती है, जिससे प्रिसीव्ड वैल्यू बन जाती है कस्टमर के दिमाग में कि हाँ भाई, अब मेरे को बार्गेन करने का मौका नहीं रहा, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बार्गेन कर चुका हूँ। तो आपका एक्चुअल प्राइस तो 5,000 का था, आपने उसको ज़्यादा दिखा दिया है। तो प्राइस एंकर टेक्नोलॉजी जो स्ट्रैटेजी है अपनी, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी राहुल इसमें। एक अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल में आपको एक असाइनमेंट ले दूंगा कि आप लोग एक कंडीशन निकालिए था, एक प्रोस्पेक्ट है, आप हैं, कोई भी जो भी इंडस्ट्री में आप हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक पिच बनाइए, ठीक है, 5 से 10 लाइन्स की, जिसमें सिर्फ आप इस वाले क्वेश्चन को, योर प्राइस इज टू हाई, को डिस्कस कर रहे होगे और आप मुझे भेजिएगा। देन आई रिव्यू इट एंड विल डिस्कस इट पर्सनली। नेक्स्ट टेक्निक है फील फेल्ट फर्म। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है।
ठीक है, इसको बड़े ध्यान से सुनना आप। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं कि सबसे पहले फील का मतलब क्या है, फेल्ट का मतलब क्या है और फाउंड का मतलब। फील यानी एक्नॉलेज करो उसकी हेजिटेशन क्या है, कि आई अंडरस्टैंड योर हाउ यू आर फीलिंग। उसको एक एम्पैथी दिखाओ उसके कस्टमर के लिए। ठीक है, कोई भी बिकना नहीं चाहता ना, आप उसको फील करो, एक्नॉलेज करो उसकी हेजिटेशन। अगर वो पीछे हट रहा है, हाँ ठीक है आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है, आई फील मेरे बहुत सारे कस्टमर्स को ही सेव लगता है, बट हाँ उनको एक वैल्यू जब मिलती है तो वो कन्वर्ट होते हैं। फेल्ट, उसको रिलेट करो अदर लोगों से। जैसे सिंपल कि आई एक्नॉलेज योर हेजिटेशन, मेरे बहुत सारे कस्टमरों को भी सेम लगता है, यानी उसको अकेला फील नहीं हुआ, उसको लगेगा कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे नहीं थे। बट यहाँ पे एक ट्विक है, फेल्ट कराया आपने, पर फेल्ट कराते हुए उसको रिलेट कर दो कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, पर जब उन्होंने ये कोर्स बाय कर लिया, ठीक है, तो उनकी हेजिटेशन मिट गई। यानी उसको एक आपने एक फ्यूचर का हुक दे दिया कि हाँ यार मैं लेना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी लगता था और अगर मैं रह गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और उसको फाउंड, उसको फिर सोल्यूशन दो। फी फेल्ट फाउंड, एक्नॉलेज करो, उसको दूसरों से रिजेंबलेंस दिखाओ और फिर उसका सोल्यूशन डिस्कवर करो कि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर वो इस कैटेगरी में आ रहा था, रिमेंबर इस कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको हम कैश किस तरह से, या तो उस फाइनेंस ऑफर कर सकते हैं, या फिर उसको ईएमआईज ऑफर कर सकते हैं, या फिर जो भी बेस्ट डिस्काउंट हमारे पास अवेलेबल है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर टारगेट, अगर हम उसे ऑफर कर सकते हैं। इस पे भी एक रोल प्ले बन सकता है। अगर हम इसके रोल प्ले पर जाते हैं, ठीक है, कि देख कस्टमर है जो पीछे हट रहा है, तो इसके रोल प्ले को हम 1-to-1 में डिस्कस करना चाहूँगा। जो आप लोग मुझे भेजोगे अपनी स्क्रिप्ट्स, उसको मैं रीड करता हूँ और हम ऑन अ कॉल 1-to-1 इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एट द एंड इसको हम यहाँ ख़त्म करते हैं कि अगर आपको अपने सेल्स टारगेट्स को ओवर अचीव करना है 2x तरीके से, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को बहुत अच्छे से डीप में करना पड़ेगा, जिसको हम हमारी डिटेल्ड 1-to-1 क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी जो जितनी भी हमें चीज़ें रह गई हैं, आप आइए कोर्स में मिलते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को। सेल्स हो रही हैं, कम हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं, असली प्रॉब्लम वहाँ पे है जहाँ पे हम छोड़ देते हैं अपने ऑब्जेक्शंस को। इसके अलावा एक बहुत सारी चीज़ें, तो आपने साइकोलॉजी वाली क्लास है वो मस्ट है, क्योंकि सेल्स एक प्रोसेस है, आप सेल्स को विदाउट प्रोसेस कभी नहीं जा सकते। फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू नेगोशिएशन एंड लास्ट क्लोजिंग, हर एक स्टेप एक सिस्टम है, यू कांट इग्नोर द सिस्टम। अपना जो ये 4 वीक का प्रॉपर कोर्स है, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ बायर सबसे पहले बहुत ज़रूरी है किसी भी बायर की अपने कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना। दूसरा हम डिस्कस करेंगे एडवांस टेक्निक्स ऑफ क्लोजिंग, जिसमें हमने 2 टेक्निक्स आज डिस्कस करी थी, प्राइस स्ट्रेटजी टेक्निक, प्राइस एंकरिंग जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन FFF फील फेल्ट फाउंड, ये 2 एक बेसिक टेक्निक्स हमने डिस्कस करी हैं। ऐसी हम 50-60 टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले। तीसरे नेगोशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना नेगोशिएशन सेल्स होती नहीं। या तो आपका प्रोडक्ट इतना दमदार है कि एप्पल की तरह है कि आप गए, कस्टमर जाएगा, खुद पैसे अरेंज करके लाएगा और लेके जाएगा। और लास्ट में जो आपकी प्रॉब्लम्स है हमने डिस्कस करेंगे, रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में B2B और B2C में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है कोर्स, जाइए आज ही finebytuition.com पे विजिट करिए, पेज पे जाइए और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए। लेट्स मेक अ सेल्स अ डिसेंट जॉब, जिसमें लोग आके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों ने अपना करियर सेल्स में स्टार्ट किया है और बहुत ही छोटे स्पैन में बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो चलिए साथ मिलते हैं और सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं।